everyone, as we all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of advertising management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले parts नहीं देखे हैं, so please चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसको जरूर चेकआउट करेंगे. जो कंटेंट है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this important topic, that is branding. ब्रांडिंग क्या होती है, उसकी क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो ब्रांडिंग वर्ड से आपको क्या रिलेट कर पा रहे हो, ब्रांड. ठीक है. ब्रांड्स आप कहते हैं, बहुत बार आपने मतलब बहुत बार क्या डेली लाइफ में ही आप बहुत सारे ब्रांड्स को देखते हैं. ठीक है. जैसे आप रोड पे भी जा रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स के बैनर, बिलबोर्ड्स दिख जाते हैं, या फिर आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे खूब सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका जो ब्रांड लोगो है, उनका जो नेम है, वो सब मेंशन होता है. जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो कोका कोला, ठीक है, रेड बुल हो गया, पेप्सी हो गया, एडिडास हो गया, मैकडी का सिंबल लोगो आप देख पा रहे हो. ये सब क्या है, ये सब एक तरीके के ब्रांड्स हैं. ये सब क्या है, ब्रांड्स हैं. अब कॉन्सेप्ट आता है कि ब्रांडिंग क्या है. ठीक है. तो अगर हम इसको अच्छे से समझें, सो ब्रांडिंग क्या है. ब्रांडिंग एक तरीके का अपने आप कह सकते हो कि हाँ, हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए हम एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड में डालते हैं. ठीक है. देखो, दो तरीके के आप एग्जाम्पल ले सकते हो. पहला है, एक आपके पास नॉर्मल क्रीम है, ठीक है, जिसका नाम मान लो है ही बस क्रीम. ठीक है. और एक क्रीम है जो आपकी ये है, ठीक है, लैक्मे की सनस्क्रीन वाली क्रीम है. तो इसमें आप देख पा रहे हो इसका नेम क्या है, लैक्मे. ठीक है. और जो नॉर्मल उसका मान लो नेम है क्रीम, सिर्फ क्रीम, फेस क्रीम. ठीक है. तो अब आप जैसे जाते हो शॉप पे, तो आप किसको खरीदोगे, एक फेस क्रीम को खरीदोगे जो आपको मिल रही है, या फिर आप एक किसी जाने माने ब्रांड की चीज को खरीदोगे, जाने माने नेम को खरीदोगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी की चीज दे रही होंगी. जैसे कि लैक्मे को आप सिर्फ इसलिए नहीं खरीदोगे क्योंकि ये आपको एक प्रोडक्ट दे रहा है, क्रीम तो वो भी दे रहा है फेस क्रीम वाला, बट आप लैक्मे को इसलिए प्रेफर कर रहे हो बिकॉज आपकी नजरों में उसकी एक अलग आइडेंटिटी है. ठीक है. आपकी नजरों में वो एक अलग वैल्यू कंसिस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि उसके मैंने एडवर्टीजमेंट देखे, उसके बारे में मैंने सुना है, ये जो प्रोडक्ट देते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, इनका एक स्टेटस है, ये कह सकते हो. ठीक है. तो ब्रांडिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक और डिफरेंट या डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे पाओ. ठीक है. अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे पाओ, अपने सर्विस, प्रोडक्ट और कंपनी को. इवन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का भी आप एक एज अ ब्रांड देखते हो कि उसकी एक अलग पहचान है, लोगों में भी वो एक अलग खड़ा होते हुए दिखता है, उसको हम अलग तरीके से पहचानते हैं. ठीक है. सो ब्रांडिंग एक बेसिकली क्या है, मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करता है, एक बिजनेस को, एक कंपनी को हेल्प करता है कि वो अपने आप को एक यूनिक और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे पाए. क्योंकि अगर आपका जैसे कोका कोला एक ब्रांड है, सो कोका कोला बाकी जितनी भी इससे रिलेटेड सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं उसमें अलग स्टैंड होता है, क्योंकि लोग भीड़ में भी उसको पहचान लेते हैं. सो ये मतलब ब्रांडिंग में सिर्फ इतना ही नहीं कि आप एक लोगो आपने कोका कोला को क्रिएट कर दिया, या आपने इसको नेम दे दिया जो बाकी प्रोडक्ट का नहीं, इसलिए वो नेम से ही सिर्फ जाना जा रहा है, इसलिए वो अलग आ रहा है. नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो ब्रांडिंग में इन्वॉल्व होती है. वो होता है कि कस्टमर कितना ट्रस्ट कर रहा है आपकी प्रोडक्ट को, उसकी रेपुटेशन, उसकी परसेप्शन जो एक बिजनेस ने अपने कस्टमर के माइंड में क्रिएट करके रखा है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो पूरा ऑल ओवर कॉन्सेप्ट कहलाएगा आपका ब्रांडिंग. सो ब्रांडिंग इज नॉट ओनली गिविंग द लोगो और डिफरेंट नेम टू योर प्रोडक्ट जिससे वो पहचाना जाए, बट ये ब्रांडिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने कस्टमर के सामने अपना एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करते हो, कैसे रेपुटेशन क्रिएट करते हो कि जैसे ही वो आपके प्रोडक्ट को देखेगा वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के मुकाबले. ठीक है. तो ब्रांडिंग में हम बेसिकली करते क्या है, ब्रांडिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे की एलिमेंट्स हैं जो आप ब्रांडिंग में करते हो. पहला है ब्रांड आइडेंटिटी. अपने प्रोडक्ट की जो है, या अपने ब्रांड मीन्स क्या है, जैसे लैक्मे एक कंपनी है, वो एक ब्रांड है. ठीक है. वो एक कंपनी ने अपने आप को एक एज अ ब्रांड स्टैब्लिश किया. लैक्मे के बहुत सारे प्रोडक्ट आते होंगे, सनस्क्रीन आती होगी, फाउंडेशन आता होगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो वो सब एक ब्रांड के नाम से जाने जा रहे हैं, दैट इज लैक्मे. आप वो चीज इसलिए खरीद रहे हो बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज ऑफ दैट रेपुटेशन जो आपके माइंड में है उस नेम के रिगार्डिंग, दैट इज लैक्मे. ठीक है. इसी तरीके से बहुत सारे, एप्पल का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. जैसे कि एप्पल है, एप्पल बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर
बनाने वाली कंपनी के लिए ज़्यादा जानी जाती है, ठीक है, कंप्यूटर कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है। बट आज आप देख रहे हो एप्पल जो है वो आईफोन्स वगैरह बना रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना रही है अलग अलग एरियाज में, राइट। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे गेटवे गेटवे ने फ्लैट टीवी स्क्रीन, फ्लैट टीवी वाली फ्लैट स्क्रीन वाली टीवीज जो है वो बनाई, बट नहीं बिक पाई। क्यों? बिकॉज उसको इतना लोग ट्रस्ट या रेपुटेशन नहीं दे रहे थे एज कम्पेयर टू जब एप्पल ने अपनी लॉन्च की तो उसकी वो बिक गई। देन टू अगर आप देखोगे एप्पल जो है वो एक कंप्यूटर कंपनी है, और जो गेटवे है वो बेसिकली उस चीज को बनाने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, ठीक है। देन टू उसकी नहीं बिकी, और किसकी बिक गई? एप्पल की बिक गई। क्यों एप्पल्स की बिक गई? एप्पल की इसलिए बिक गई क्योंकि लोगों को उस पर क्या है, ट्रस्ट है, उसकी रेपुटेशन, एक लॉयल्टी, एक लॉयल कस्टमर बेस है जो उसको प्रेफरेंस दे रहा है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। सिमिलरली डेल जो है उसने MP3 लॉन्च किए, बट वो नहीं बिके। आईफोन जो बना रही है कंपनी एप्पल, उसने लॉन्च किए, उसके बिक गए। वाई? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। जो एप्पल जो दे रही है वो क्या दे रही है? लोगों में एक ट्रस्ट, एक रेपुटेशन क्रिएट कर रही है अपनी, जिसकी वजह से कस्टमर, भले ही वो सेक्टर में बनाने वाली कंपनी नहीं है, देन टू वो उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं उन कंपनीज पे जो उसको बनाने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एप्पल ने अपनी ब्रांडिंग जो है वो कस्टमर के माइंड में बना रखी है, जिसकी वजह से वो उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो ब्रांडिंग में आप क्या क्या चीजों पे ध्यान देते हो? पहला है ब्रांड आइडेंटिटी, कि आपके जो ब्रांड है उसको किस आइडेंटिटी से जाना जाएगा। ब्रांड आइडेंटिटी बेसिकली कि आपका जो भी विजुअल एलिमेंट जो एक कस्टमर देख पाएगा आपका प्रोडक्ट में, जैसे आपका लोगो, आपके कलर्स, आपके किस तरीके का आप स्लोगन, टैगलाइन यूज कर रहे हो, ओवरऑल पर्सनालिटी होती है ब्रांड की। ब्रांड मीन्स जैसे कि आप हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कैसे लग रहे हो, आपकी पर्सनालिटी, आपके क्या पहना हुआ है, आपको देख के सामने वाला क्या देख के पहचान सकता है, वो होता है ब्रांड आइडेंटिटी। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट है जाते हो तो आप देख के पहचान लेते हो कि मैगी का लोगो है तो ये मैगी है, ठीक है, या ये स्लोगन जो है वो इसका है, वो टैगलाइन, जिससे कस्टमर क्या कर पाए, उसको पहचान पाए, उसको देख के बता पाए कि हाँ ये ब्रांड है, ठीक है। दूसरा है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज क्या होता है? ब्रांड इमेज मीन्स कंज्यूमर परसेप्शन। दिस इज हाउ कंज्यूमर परसीव एंड फील अबाउट द ब्रांड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। ब्रांड इमेज, जैसे कि आपकी नजरों में उस ब्रांड की क्या इमेज है, मीन्स आप कैसे उस ब्रांड को देखते हो, ठीक है, आप उस ब्रांड के बारे में क्या फील करते हो, वो कैसे फील करोगे, आपका उससे सारा एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने कोई शूज खरीदा, आपने नाइकी के शूज खरीदे, आपका उसका जो ब्रांड इमेज है आपकी नजरों में बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको लगा ये बहुत कंफर्टेबल था और बहुत अच्छी क्वालिटी का था, तो आप उस पर क्या कर पा रहे हो, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उसको इस तरीके से परसीव कर रहे हो। बहुत सारे कस्टमरों के जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो वो अलग तरीके से उसका परसेप्शन बैठाएंगे। तो क्या परसेप्शन है कस्टमर के माइंड में आपके ब्रांड को लेके, वो होती है ब्रांड इमेज। ब्रांड प्रॉमिस। ब्रांड प्रॉमिस मतलब कि एक जो ब्रांड है वो आपसे क्या प्रॉमिस करता है। इट रिफर्स टू द कमिटमेंट अ ब्रांड मेक टू इट्स कस्टमर अबाउट द वैल्यू, क्वालिटी एंड बेनिफिट दैट कैन एक्सपेक्ट कंसिस्टेंटली फ्रॉम द ब्रांड। जैसे कोई ब्रांड है वो आपसे प्रॉमिस करता होगा कि हम जो है वो आपको अच्छी क्वालिटी की चीज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई शूज है, वो मान लो नाइकी का शूज है, वो आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि हम जो शूज आपको दे रहे हैं वो कंफर्टेबल होंगे एंड एट द सेम टाइम आपके लिए वर्केबल होंगे, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी होगी, और आप उससे अपने जो भी एथलीट्स हैं अगर वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगा बेसिकली। तो वो एक प्रॉमिस कर रहा है। तो आप ये हमेशा जब भी वो शूज खरीदोगे आपके दिमाग में रहेगा कि वो ये प्रॉमिस को कंसिस्टेंटली क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाइड ही कर रहे होंगे हमें, इसीलिए हम उसे परचेज करें, बिकॉज वी ट्रस्ट, ठीक है। ब्रांड इक्विटी क्या होती है? दिस इज द इंटेंजिबल वैल्यू दैट अ ब्रांड कैरीज बेस्ड ऑन कंज्यूमर परसेप्शन एक्सपीरियंस। ब्रांड इमेज क्या है कि कंज्यूमर कैसे एक ब्रांड को देखता है, ठीक है, उसका क्या परसेप्शन है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ब्रांड इक्विटी क्या होता है कि वो कंज्यूमर जो अपने परसेप्शन एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक ब्रांड को देखता है, उसकी वजह से उसके अंदर जो लॉयल्टी है उस ब्रांड के टुवर्ड, वो होती है एक ब्रांड की इक्विटी की। वो ट्रस्ट हो, वो लॉयल्टी जो एक कंज्यूमर एक ब्रांड के ऊपर रखता है अपने एक्सपीरियंस और अपने परसेप्शन से, और वही ब्रांड लॉयल्टी बेसिकली एक कंपनी को क्या करके देगी, रेवेन्यू जनरेट करके देगी, क्योंकि वो उसी लॉयल्टी उसी ट्रस्ट के बेसिस पे हमेशा उस ब्रांड को प्रेफर करेगा। और इवन वो अगर ब्रांड अपने प्रोडक्ट को प्राइस हाई करके भी देगा, देन टू कस्टमर उसे परचेज करेंगे बिकॉज ऑफ देयर लॉयल्टी। तो वो क्या है, एक ब्रांड की इक्विटी है। तो ब्रांडिंग में हम इन सारे एस्पेक्ट पे जो भी सारे एस्पेक्ट हैं उस पर काम करते हैं। हम ब्रांड की आइडेंटिटी पे भी बिल्ड फोकस करते हैं, हम ये भी फोकस करते हैं कि हमारा कंज्यूमर हमारे
प्रोडक्ट को कैसे परसीव करें, हम उस तक कैसे अपनी इमेज क्रिएट करें, ठीक है। ब्रांड इमेज, ब्रांड प्रॉमिस पे भी करते हैं कि जो हमने प्रॉमिस किया अपने ब्रांड के थ्रू डिलीवर करने का वो हम कंसिस्टेंटली डिलीवर करें, बिकॉज उसी के बेसिस पे कस्टमर हमें ट्रस्ट कर रहा है, उसी के बेसिस पे उसकी लॉयल्टी है और उसी के बेसिस पे वी आर अर्निंग। सो ब्रांड इक्विटी भी क्या है, ब्रांड इक्विटी है कि कस्टमर के परसेप्शन के और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो वो ट्रस्ट और दिखा रहा है आपके प्रोडक्ट पे, जिसके वजह से आप इवेंचुअली रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो और इवन अगर हायर प्राइस भी चार्ज करते हो तब भी वो आपके ही प्रोडक्ट को प्रेफर करें। जैसे एप्पल है, वो लोग फोन का प्राइस जितना भी हाई हो देन टू दे विल प्रेफर, नॉट बिकॉज कि वो एप्पल सिर्फ फोन दे रहा है, नहीं, फोन के साथ साथ वो उनको एक फीलिंग दे रहा है, वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो एक एक्सपीरियंस बेसिकली दे रहा है जो उन्हें बाकी किसी फोन में नहीं मिल पा रहा है। सो वो एक ब्रांडिंग का क्या है, टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट आती है क्या इंपॉर्टेंस है ब्रांडिंग की एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टाइजिंग में क्या इंपॉर्टेंस है ब्रांडिंग की, ठीक है। हम देखेंगे पहला है डिफरेंशिएशन। बिजनेस के लिए अगर आप देखो ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस, एडवर्टाइजिंग में देखो क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेसिकली ब्रांडिंग जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से क्या कर पाओ, डिफरेंशिएट कर पाओ। इन कॉम्पिटेटिव मार्केट ब्रांडिंग हेल्प बिजनेस स्टैंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिटर। बहुत सारे ब्यूटी सोप है, लेकिन ब्यूटी सोप में अगर लक्स है तो आप उसको देख के पहचान लोगे, आप उसको बाकी सारे प्रोडक्ट से क्या कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। और आप उसको क्यों परचेस कर रहे हो, क्योंकि आपने ट्रस्ट है, आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर सकते हो, या आपने उसका बहुत नाम सुना है, या आपको ये जो कंपनी है उस पर भरोसा है, आपने उसके बाकी प्रोडक्ट यूज करे तो आपको लगा कि यस ये प्रोडक्ट रिलायबल होगा क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी देते हैं और हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो एडवर्टाइजिंग भी अगर जैसे शाहरुख खान और ये सब कर रहे हैं तो भी आपका एक ब्रांड के टूअर ट्रस्ट आ जाता है कि अगर वो इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं देन डेफिनेटली इट गोना हैव समथिंग। सो डिफरेंशिएट करने में आपको देखो ब्रांडिंग हेल्प करता है कि अगर आपका आइडेंटिटी अलग है, ठीक है, प्रोडक्ट की हर प्रोडक्ट की अलग अलग टैगलाइन होती है, अलग स्लोगन होता है, अलग आइडेंटिटी होती है, अलग इमेज होती है, तो आप उसको दूर से भी पहचान लोगे कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। एक वेल स्टैब्लिश ब्रांड जिसकी पॉजिटिव रेपुटेशन है वो कस्टमर के बीच में क्या बिल्ड करेगा, वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा। पीपल उसको प्रेफर करेंगे परचेस करना क्योंकि वो उस पर भरोसा करते हैं। आप एप्पल के फोन क्यों परचेस करते हो, क्योंकि आपको उस पर भरोसा, आपको पता है कि उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी है और ये जल्दी खराब नहीं होगा, ये अच्छा इसका कैमरा होगा, इसकी अच्छी क्वालिटी होगी, ये एक स्टेटस सिंबल भी है। तो आप उसको इस सारी चीजों की वजह से क्या कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो और उसको ही परचेस कर रहे हो, बाकी चीजों पे अपना पैसा नहीं लगा रहे हो। क्रिएट इमोशनल कनेक्शन। जो इफेक्टिव ब्रांडिंग है वो आपके इमोशंस को इवोक करता है एंड क्रिएट कनेक्शन विद कंज्यूमर्स बियॉन्ड फंक्शनल बेनिफिट्स। मीन जैसे आपने एडवर्टाइजिंग देखा होगा किसी भी ब्रांड का, ठीक है, जो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर रहा हो कस्टमर के साथ, अपने एडवर्टाइजिंग में ऐसा शो कर रहा हो कि दे आर हैविंग सम इमोशनल बॉन्ड विद द कस्टमर। जैसे कि एथलीट्स है, आपने जैसे शूज के एग्जांपल देखे, कोई है उसको शूज जो है वो उसके पास नहीं है, वो अपने फ्रेंड से लेके पहन रहा है, ठीक है, फिर जा रहा है, फिर वो फंक्शन मतलब परफॉर्म कर रहा है, वो शूज उसको हेल्प कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे वो अपने एडवर्टाइजिंग के टूवर्ड्स क्या शो कर रहा है, इमोशनल कलेक्शन शो कर रहा है कि वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो मांग के पहन रहा है और अपने टास्क को पूरा कर रहा है, वो एक हेल्प वाला कनेक्शन है। देन आपका जो स्पोर्ट्स वेयर है वो भी एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, देन वो जीतता है, देन स्पोर्ट्स वाले उसको देते हैं वो गिफ्ट में। तो एक इमोशनल कनेक्शन शो करना जो ब्रांड की लॉयल्टी को क्या करे, प्रमोट करेगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सपोर्ट्स एडवर्टाइजिंग एफर्ट। एडवर्टाइजिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग एंड रिफोर्सिंग ब्रांड अवेयरनेस। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग अक्रॉस एडवर्टाइजिंग कैंपेन हेल्प रीइंफोर्स ब्रांड आइडेंटिटी एंड मैसेज। जो आपकी कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग, अगर आपने किसी ब्रांड है जो आपका ब्रांड, उसकी कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग कराते रहते हो, एडवर्टाइजिंग कैंपेन कंडक्ट करते हो, वहां पे सेम मैसेज, सेम टैगलाइन, सेम आइडेंटिटी के साथ आप अपने ब्रांड को पुश करते रहते हो, तो एडवर्टाइजिंग क्या करेगी, हेल्प करेगी आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में कि लोग आपके ब्रांड को पहचानेंगे, ठीक है। इंक्रीज मार्केट वैल्यू। जो अच्छे ब्रांड है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उनकी मार्केट वैल्यू हाई होती है क्योंकि उनके कस्टमर बेस जो है वो लॉयल है, कस्टमर स्विच नहीं करता, कस्टमर उसको ही प्रेफर करता है बिकॉज उसको पता है कि वो एक सही प्रोडक्ट देगा, वो उसको एक ट्रस्ट है उस पर, तो वो ब्रांड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो कल को अपनी मार्केट मतलब प्राइस हाई भी करता है देन टू लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसे खरीदेंगे, वो स्विच नहीं करेंगे, तो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, बहुत हाई है कि प्रीमियम प्राइसिंग जो है वो उसके पास एबिलिटी कि वो मांग सकता है और उससे मिलेगा भी वो पैसा। इनकरेज रिपीट बिजनेस। अ पॉजिटिव ब्रांड एक्सपीरियंस इनकरेज रिपीट परचेज एंड कस्टमर लॉयल्टी। ऑफकोर्स अगर आप किसी ब्रांड से इन्फ्लुएंस्ड हो, आपको कोई ब्रांड पसंद है तो आप उसका रिपीटेड परचेज करते हो गया, उसी ब्रांड का चीज खरीदते रहते होगे क्योंकि आपको क्या है उस पर भरोसा हो गया है। तो इससे क्या है, बिजनेस को हेल्प मिल रही है भाई, बिजनेस
इनकरेज कर पा रहा है रिपीट बिजनेस, उसके जो कस्टमर है वो लॉयल है, वो टिके हुए हैं, वो हर बार अगर शूज खरीदेंगे तो वो फिर एडिडास से ही खरीदेंगे, तो वो क्या है, एक रिपीट बिजनेस बना पाता है, राइट। Next and last is facilitate expansion and diversification. Established brand can leverage their reputation and credibility to expand into new market or introduce न्यू प्रोडक्ट और सर्विस मोर इजिली। भाई जो भी ब्रांड है एप्पल है, अगर उसको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, नई सर्विस, नई लाइन में जाना है ना, वो आराम से कर लेगा, लोग उसके आराम से खरीद लेंगे प्रोडक्ट को, उसको चिंता करने की भी जरूरत नहीं कि मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी इमेज लोगों के माइंड में क्रिएट कर दी है, उसकी एक रेपुटेशन बिल्ड हो गई, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है लोगों की नजरों में, और उसी ट्रस्ट को लेके लोग उसे प्रेफर करेंगे। सो ब्रांडिंग क्या कर रहा है? ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी दे रहा है, एक रेपुटेशन दे रहा है आपके कस्टमर्स के माइंड में, जिसकी वजह से वो आपको प्रेफर कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स के वजह, राइट। सो ये डिस्कस किया हमने कि ब्रांडिंग क्या है, क्या मीनिंग है, और क्या इसके इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग में, राइट गाइस। सो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और कंटेंट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सो इसे जरूर चेकआउट करेंगे। थैंक यू।